देखते हैं प्रजापति दक्ष ने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन कैसे किया है। चलो देखते हैं कौन कौन से देवी देवता यहाँ पर उपस्थित है। अरे शिव जी तो यहीं पर। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम सती। मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। किस बात की आज्ञा सती? पिताश्री के यहाँ हो रहे यज्ञ में मुझे सम्मिलित होना है। परंतु सती, जहाँ निमंत्रण ना हो वहाँ जाना उचित नहीं है। यह बात भी सही है प्रभु, फिर भी मुझे वहाँ जाना है। बेटी को पिता के यहाँ जाने में कैसा संकोच। जैसा आप ठीक समझे। प्रणाम ऋषिवर। सभी देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। सभी देवी देवताओं ने मेरे आमंत्रण को स्वीकार करके इस यज्ञ में आकर इस यज्ञ की शोभा बढ़ाई, इसलिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। प्रणाम प्रजापति दक्ष, आसन ग्रहण कीजिए। नंदी जी आप यहीं रुकिए। जो आज्ञा माते। माता सती यहाँ, वो भी बिना आमंत्रण के। साथ में शिव जी भी दिखाई नहीं दे रहे। अरे सती, तुम आ गई। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। माँ आपको भी देखकर बहुत खुशी हुई। अरे दीदी आप आ गई, आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। यज्ञ में विलंब हो रहा है प्रजापति दक्ष। अवश्य ऋषिवर, यज्ञ में विलंब ना हो। देवी प्रसूति, यज्ञ में विलंब हो रहा है। जैसी आपकी आज्ञा। अग्नि प्रज्वलित कीजिए ऋषिवर। प्रजापति, हमारी पुत्री आई है। यज्ञ में विलंब हो रहा है प्रसूति। मुनिवर, यज्ञ आरंभ कीजिए। पिताजी मैं आई हूँ, क्या मेरा कुछ स्वागत नहीं? कुछ अप्रिय हुआ है? क्या आप मुझसे क्रोधित हैं? आपने इतना बड़ा यज्ञ किया, वो भी शिव के बिना। स्वागत? तुम्हारे आने की तो अपेक्षा भी नहीं थी। तुम्हारा पति शिव, उसे तो मैं देव भी नहीं मानता। पिताजी आप मेरे पति का ऐसा अपमान कर रहे हैं। तुम्हारे पति को मैंने स्वयं धर्म की अवहेलना करने के कारण इस यज्ञ से बहिष्कृत किया है, फिर भी उसने तुम्हें यज्ञ में भेजा। पिताजी शिव जगत के पालन करता है, मैं उनका इस तरह से अपमान सहन नहीं कर सकती। ब्रह्मा जी, विष्णु जी आप यहाँ, वो भी बिना शिव के। तुम्हारा पति शिव, उस भस्मधारी योगी का मैं सम्मान क्यों करूं? उसका यहाँ कोई काम नहीं और वो इस यज्ञ का कोई अधिकारी भी नहीं। पिताजी निमंत्रण के बिना अपनी पत्नी को यहाँ भेज दिया, किंतु वो भी क्या करे जो सभ्यता से दूर निर्जन एकांत में रहता हो। पशुओं के बीच रहने वाला, उसे सभ्यता और शिष्टाचार की अपेक्षा करना ही मूर्खता है। प्रलाप मत कर सती, तू है कौन? बस कीजिए प्रजापति दक्ष। इससे पहले कि मैं बताऊं मैं कौन हूँ, मैं इस सभा और इस संसार को बताती हूँ मैं कौन नहीं हूँ। आज इसी क्षण से मैं आपकी पुत्री नहीं हूँ। आपसे मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है। जिस अहंकार के कारण आपका शीश नहीं झुका, वह कटकर भूमि पर गिर जाएगा। महादेव ने कहा था अगर मैं इस यज्ञ में आई तो अनिष्ट होगा। शिव को इस यज्ञ से कैसे बहिष्कृत कर सकते हैं? शिव इस यज्ञ के कद में उपस्थित है। प्रभु ये क्या अनर्थ हो रहा है? देवी शांत हो जाइए। स्वयं को दोष देने से क्या लाभ देवी सती, संभालिए स्वयं को। प्रभु इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए आप आकर इसे रोक लीजिए। हाँ हाँ, नहीं तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। शिव जी के महाप्रताप से समृद्ध योग अग्नि प्रकट हो। अग्नि प्रकट हो, अग्नि प्रकट हो। माता सती को क्या हो गया है?
प्रणाम प्रभु। प्रणाम नंदी। क्या सूचना है नंदी? आप इतने भयभीत क्यों हो? प्रभु प्रभु, माता सती ने यज्ञ के स्थान पर अपना आत्मा दहन कर लिया है। प्रणाम प्रभु। आज्ञा प्रभु। वीरभद्र, भद्रकाली, ऐसा विध्वंस करो जो मेरे सती के आत्मदहन का प्रतिशोध ले। जाओ। जैसी आज्ञा प्रभु। महादेव, अब हम प्रजापति दक्ष के अंत के पश्चात ही लौटेंगे। हर हर महादेव। ये कैसा कंप है? ये कंप वीरभद्र और माता भद्रकाली के आने का संकेत है महाराज। महादेव का ये रुद्र अवतार संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर देगा। वीरभद्र, वरुण देव, जाओ रोको उस वीरभद्र को। जिस स्थान पर माता सती का आत्मदहन हुआ है वो स्थान अब शमशान बनेगा। कहाँ है वो दक्ष? कहाँ है? कोई तो मेरी रक्षा करो इस वीरभद्र से। रक्षा रक्षा। नारायण नारायण। देखो, अहंकार और अपमान का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। सबको धर्म व मर्यादा का पालन करना चाहिए।